तो हेलो भाई, कैसे हो तुम? आज की ये स्टोरी मुंबई के अंदर रहने वाले एक फ्रेंड्स के ग्रुप की है, जिनके साथ हुआ एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो मुंबई में कुछ लड़कों का ग्रुप है जिसमें राहुल, करण, आकाश और रौनक हैं। इनके हॉलीडेज चल रहे थे, तो इन लोगों का रूटीन था कि ये लोग रोज़ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधे क्रिकेट खेलने चले जाते थे। फिर मैच खेलने के थोड़ी देर बाद ये लोग वापस अपने घर आ जाते थे और फिर शाम में फिर से फुटबॉल या फिर कोई और भी कई सारे गेम्स खेलने चले जाते थे। ग्राउंड तक जाने से पहले सारे दोस्त राहुल के घर पर आते थे, फिर वहाँ से सीधे ग्राउंड चले जाते थे। ये लोग जिस ग्राउंड में खेलने जाते थे वो इन लोगों के घर से कुछ 15 से 20 मिनट की दूरी पर था। बीच में कई सारे शॉप्स, एक मंदिर और एक शमशान घाट पड़ता था। ये लोग रोज ही वहाँ खेलने जाते थे और एक दिन ये लोग जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो राहुल कहता है कि चलो आज एक चैलेंज रखते हैं। तो करण, आकाश और रौनक राहुल से पूछते हैं कि कैसा चैलेंज, मतलब क्या करना होगा। तो राहुल कहता है कि हम 4 लोग हैं, तो हम लोग 2-2 लोगों की टीम में बढ़ जाते हैं। फिर पहले एक टीम बॉलिंग करेगी और एक टीम बैटिंग करेगी, फिर ऐसे ही एक टीम बैटिंग करेगी और दूसरी टीम बॉलिंग करेगी। अब राहुल से बाकी सारे दोस्त पूछते हैं कि फिर जीतने वाले या हारने वाली टीम का क्या होगा। तो राहुल कहता है कि जो टीम हारेगी उस टीम को उस शमशान घाट के अंदर एक पूरी रात भर रहना होगा। देखते हैं कि उस शमशान घाट में कौन और कितनी देर तक रुक पाएगा। सब लोग कहते हैं कि हाँ, आइडिया तो मस्त है, चलो खेलते हैं। इन लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि अब इनके साथ कितना ज़्यादा बुरा होने वाला था। तो अब ये लोग मैच स्टार्ट करते हैं। तो एक टीम में राहुल और आकाश थे और दूसरी टीम में करण और रौनक थे। टॉस के बाद राहुल की टीम पहले बैटिंग करने का डिसाइड करती है। 6 ओवर्स का मैच था। राहुल की टीम ने टोटल 23 रन बनाए। अब रौनक और करण की टीम की बारी थी। तो राहुल और आकाश अब बॉलिंग करते हैं और 6 ओवर्स के बाद रौनक और करण की टीम ने टोटल 25 रन्स बनाए थे। राहुल और आकाश हार जाते हैं और करण और रौनक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इनकी टीम जीत जाती है। तो ये लोग एकदम से ये लोग चिल्लाने लगते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। रौनक और करण राहुल और आकाश का मजाक उड़ा रहे थे कि देखो तुम्हारी टीम हार गई, हमारी टीम जीत गई, ऐसा सब चल रहा था। अब थोड़ी देर के बाद में रौनक बोलता है कि चलो अब राहुल और आकाश तुम दोनों को उस शमशान के अंदर पूरी रात रुक के दिखाना होगा, नहीं तो हम सब तुम्हें डरपोक कह के बुलाएंगे। ये सब डिसाइड करते हैं कि अब आज रात को 10 बजे के बाद ये लोग इस शमशान घाट पर मिलेंगे और फिर इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। अब ये लोग घर चले जाते हैं और फिर जैसे ही रात हो जाती है रौनक और करण वहाँ 10 बजे तक आ चुके थे, पर अभी तक राहुल और आकाश वहाँ नहीं आए थे। तो ये दोनों बस उन लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो कैसे डरपोक लोग हैं, अभी तक आए ही नहीं। करण रौनक से कहता है कि तुझे क्या लगता है ये लोग आएंगे भी कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता। रौनक कहता है कि हाँ यार, देखते हैं। अब ये लोग थोड़ी देर वेट करते हैं और कुछ 15 से 20 मिनट के बाद राहुल और आकाश वहाँ आ जाते हैं। रौनक उन दोनों से हंसते हंसते पूछता है कि क्या हुआ, इतनी देर कैसे हो गई तुम लोगों को? कहीं तुम दोनों लोग डर तो नहीं गए थे क्या? तो वो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा लेट हो गया था बस। अब सब लोग ये सोचते हैं कि राहुल और आकाश जब अंदर जाएंगे तो बाहर रौनक और करण ये लोग पूरी रात यहाँ रुके रहेंगे, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि ये लोग पूरी रात वहाँ रुके हैं या नहीं। और फिर अगर बाय चांस कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये लोग बाहर तो होंगे, तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये लोग अंदर जाते हैं और जो मेन एंट्रेंस थी उस शमशान की, उसके थोड़ा पास में जाके खड़े हो जाते हैं। तो तुरंत करण और रौनक कहते हैं कि ये तो चीटिंग कर रहे हो तुम दोनों, तुम लोगों को अंदर जाके घूमना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो अब ये दोनों थोड़ा अंदर जाते हैं और इधर उधर घूमने फिरने लगते हैं। अब काफ़ी टाइम बीत जाता है और अब कुछ रात के 1 बज चुके थे। अब बाहर जो रौनक है करण से कहता है कि पहले मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद तू सो जाना, फिर मैं जागता रहूँगा। अंदर इधर राहुल और आकाश बहुत ज़्यादा डर रहे थे।
उन्हें चलते चलते अपने पैरों की आवाज़ तक से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। वहाँ पर अचानक से जब किसी चिड़िया की आवाज़ आती थी तो उसे सुनकर ये दोनों बहुत तेज़ चीखने लगते थे। इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वहाँ पे एकदम डर का माहौल बन चुका था वहाँ। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और बाहर करण को भी नींद आ जाती है और अब बाहर रौनक और करण दोनों ही सो जाते हैं। और जैसे ही अब रात के 3 बज जाते हैं, इस मोमेंट पे चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी भयानक मोड़ पर पहुंच जाती हैं। राहुल और आकाश शमशान के अंदर एक पेड़ के नीचे, जहाँ पर एक बेंच पड़ी हुई थी, ये लोग उस पर जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में अचानक से पता नहीं कहाँ से पर एक हल्की हल्की सी कोई आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई तो इन दोनों का नाम बुला रहा है। काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। इन्हें वहाँ बैठे बैठे एकदम बहुत तेज़ से ठंड लगने लगती है। तभी अचानक से राहुल कुछ ऐसा फील करता है कि कोई तो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में राहुल के पीछे से भाग कर गया हो। राहुल एकदम से चीखता है और ये बात आकाश को बताता है। और जैसे ही आकाश को बताता है, आकाश भी सेम ऐसे ही कुछ फील करता है और वो भी चीखता है। वो दोनों तुरंत उस बेंच से उठकर उस पेड़ के नीचे ही खड़े हो जाते हैं। राहुल जैसे ही करण की तरफ देखता है, सडनली उसे एक अजीब सी डेड बॉडी करण के पीछे लटकती हुई दिखती है। वो तुरंत करण को खींचता है और वो दोनों तुरंत वहाँ से भागते हैं। ये लोग तुरंत उस शमशान के बाहर निकलने के लिए मेन एंट्रेंस की तरफ भागने लगते हैं कि तभी इन्हें दिखता है कि कोई एक आदमी इनसे थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ है, जिसका सर ही गायब है और वो अपने सर को अपने ही हाथों में पकड़ा हुआ है और उस कटे हुए फेस से एकदम लाल खून बहता जा रहा है और वो आदमी एक अजीब सी स्माइल देते हुए वहाँ खड़ा हुआ है। अब ये लोग आगे नहीं जा सकते थे। ये लोग फिर से पीछे की तरफ भागते हैं और एक कॉर्नर में जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर सब कुछ एकदम डरावने से साइलेंस में चला जाता है, पर बस कुछ देर के बाद अचानक से इन्हें अपने सामने की तरफ एक ब्लैक सा फिगर दिखता है, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा चाकू था और वो जो कुछ भी था वो सीधे इनकी तरफ पड़ रहा था। इसे देखकर ये दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही बाहर करण और रौनक नींद से जागते हैं, तब तक सुबह के 7 बज चुके थे। ये लोग देखते हैं कि अभी तक वो दोनों उस सेमेट्री के बाहर नहीं आए हैं, तो अब ये दोनों उन्हें ढूंढने अंदर जाते हैं। वहाँ ये पूरे सेमेट्री में कम से कम आधे घंटे तक उन्हें ढूंढते रहते हैं, पर वो दोनों इन्हें कहीं भी नहीं मिले। और अब रौनक कहता है कि शायद ये लोग डर के रात को ही वापस घर चले गए होंगे, चल हम लोग भी घर चलते हैं वापस। तो अब ये लोग, जिन्हें ये पता ही नहीं था कि वो दोनों अभी भी उस सिमेट्री के अंदर ही कहीं पर बेहोश पड़े हुए हैं, ये दोनों उन्हें ऐसे ही छोड़कर वापस चले जाते हैं। 10 या 11 बजे के आसपास इन लोगों के घर पर राहुल और आकाश के घर से फ़ोन आता है और उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि राहुल और आकाश कहाँ हैं। अभी ये समझ जाते हैं कि अगर वो राहुल और आकाश अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं तो शायद कुछ तो गड़बड़ हुई है उन दोनों के साथ उस सिमेट्री में। अब क्योंकि ये लोग तो घर से झूठ बोलकर बहाना बना के निकले थे कि ये लोग किसी दूसरे दोस्त के यहाँ रात भर रुकने के लिए जा रहे हैं, तो अब ये दोनों सारी सच बात बताते हैं सभी के पेरेंट्स को। और ये सुनने के बाद रौनक और करण को बहुत पीटा भी जाता है और आकाश और राहुल के पेरेंट्स तुरंत उस सिमेट्री में जाते हैं और उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद इन्हें दिखता है कि वो दोनों बच्चे उस शमशान के एकदम लास्ट में एक कॉर्नर में बेहोश पड़े हुए हैं। उन्हें तुरंत उठाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ काफ़ी देर के बाद इन्हें जब होश आता है, तब ये दोनों अपने साथ हुए इस पूरे भयानक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। ये सब सुन के इन सभी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अब इन सभी को स्ट्रिक्ट रूल्स भी दे देते हैं कि आज के बाद से ये लोग झूठ बोलकर कहीं भी नहीं जाएंगे और ऐसा कोई भी फालतू का चैलेंज भी नहीं करेंगे। तो गाइज़, ये थी मुंबई के इन 4 दोस्तों की कहानी। आई होप कि तुम्हें काफ़ी अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी हो बस कमेंट्स में बता दो और लाइक भी ज़रूर करना अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।